हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का जो न्यू सिलेबस आया है 2022। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो में हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीएस डब्ल्यूटी वालों के बारे में भी बात कर लिया था, ठीक है। तो सीएस डब्ल्यूटी वाले का सेपरेट वीडियो है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले का सेपरेट है और प्रोफेशनल वाले का सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तीनों का अलग अलग वीडियो बना दिया हूँ। तो अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव वाले के लिए है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है और क्या क्या न्यू सिलेबस में एक्स्ट्रा आप लोग को ऐड कर दिया गया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एक ग्रुप है और एक दो ग्रुप है, ठीक है। इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट है। पहले क्या था, पहले एक ग्रुप में 4 था और दूसरे ग्रुप में 4 था, मतलब टोटल 8 पेपर थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 8 से क्या हो गया, 7 पेपर्स हो गया, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा पेपर है। सबसे पहले ग्रुप 1 में सबसे पहले है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, 100 नंबर का। ये पहले भी था और अभी भी है। पेपर नंबर 2 है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये कंपनी लॉ और प्रैक्टिस इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। पहला है कंपनी लॉ जिसमें है 60 नंबर का। दूसरा है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स के बारे में, जिसमें बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग के बारे में बात किया जाता है, ये 40 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर नंबर 3 है सेटिंग अप बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। पहले था SBEC, सेटिंग अप बिजनेस एंड इट्स क्लोजर। इसमें क्या है, सेटिंग अप बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, इसमें एक ऐड हो गया है, लेबर लॉ भी इसमें ऐड हो गया। सेटिंग अप बिजनेस हो गया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ठीक है। ये पेपर नंबर 3 है। नेक्स्ट पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले था कि ग्रुप 1 में ये नहीं था, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये था ग्रुप 2 में था, ठीक है। ग्रुप 2 में दो पेपर था, दोनों को कंबाइन करके एक ही पेपर बना दिया गया है और ये ग्रुप 1 में हो गया, ठीक है। पार्ट 1 में है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 नंबर का। पार्ट बी में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 नंबर का, ठीक है। ये पूरा हो गया ग्रुप 1 का, ठीक है। ग्रुप 1 में टोटल 4 नंबर के। और नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2, इसमें क्या है, पेपर नंबर 5 है कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉ। पहले इसमें था सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, SLCM, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। इसमें कैपिटल मार्केट आपका 40 नंबर का एंड सिक्योरिटी लॉज है 60 नंबर का। नेक्स्ट पेपर नंबर 6 इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ये पहले था EBCL, इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल एंड बिजनेस लॉज, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें है पार्ट 1 में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स या कॉमर्शियल लॉ 60 नंबर का एंड पार्ट बी में दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 40 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट पेपर नंबर 7 टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, इसमें डायरेक्ट टैक्स 60 नंबर का, इनडायरेक्ट टैक्स 40 नंबर का। इसमें पहले डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर का होता था, अब उसको चेंज करके कर दिया गया है 60 नंबर का। और इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 नंबर का होता था, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 40 नंबर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्किंग का स्कीम है वो चेंज हो गया है। उसके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ICSI, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एडवाइस दे रहा है स्टूडेंट को कि आपको जो है ग्रुप 1 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो आपको ग्रुप 1 पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रुप 1 वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ग्रुप 2, क्योंकि इसमें कितना है, 4 पेपर्स है, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एट ऑल पेपर एग्जीक्यूटिव, मतलब 20% आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब सारे पेपर में 20% ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड 80% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला। इसमें एक्सेप्शन दिया गया है पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कहाँ पेपर नंबर 4, यहाँ है, ठीक है। ये पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें क्या बोला गया है, एक्सेप्शन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% डिस्क्रिप्टिव, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% डिस्क्रिप्टिव है ये वाला। ये क्या है, 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब इसमें लिखना होगा 100%, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन, पहले 3 आवर मिलता था, अभी भी 3 आवर है और 100 मार्क्स ईच पेपर, ठीक है। और ये इसमें जो अमेंडमेंट आएगा वो कब कब कौन कौन मंथ का ये एप्लीकेबल है, तो अगर आप दिसंबर में दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप दिसंबर सेशन में दे रहे हैं तो 31 मई तक, कब तक, 31 मई तक ऑफ करेंट ईयर, तब तक का अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए रेलिवेंट है। इसके बाद का वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है जून सेशन में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर 30 नवंबर तक, कब तक, 30 नवंबर तक ये रिलेवेंट है, जितना भी अमेंडमेंट है उससे बाद का कोई भी अमेंडमेंट है 30 नवंबर के बाद का तो वो एप्लीकेबल नहीं है जो जून का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्री एग्जामिनेशन, तो प्री एग्जामिनेशन पहले होता था और अभी भी हो रहा है, और आपको एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देना है तो पहले प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या है, स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर न्यू सिलेबस, मतलब न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो 1 Feb 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और इसका एग्जाम कब होगा, पहला एग्जाम, तो पहला एग्जाम जो होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का दिसंबर 2023 में होगा, कब होगा, दिसंबर 2023 में होगा, ठीक है। तो ये न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फॉर
स्विच ओवर फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच अप करना चाहते हैं और आपको पेपर वाइज एग्जाम्पशन है तो आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले आपका था JIGL में एग्जाम्पशन है तो आप जा सकते हैं JIGL में। ठीक है, कंपनी लॉ में था तो उसको स्विच ओवर करके आप जा सकते हैं कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में। सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर है तो आप जा सकते हैं किसमें, सेटिंग अप बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में। अगर आप टैक्स लॉ में है तो आप टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में जा सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर है आपका तो कहाँ जाएंगे, पेपर नंबर 4 ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर ये CMA पहले ये था, पहले CMA था। ठीक है, तो अगर CMA में आपका एग्जाम्पशन है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप स्विच ओवर कर सकते हैं न्यू सिलेबस में। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट में है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज। EBCL है इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज, आप कहाँ जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। उसके बाद है FSM फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले क्या था, ग्रुप पेपर नंबर 4 था ग्रुप 1 का। ठीक है, उसके लिए प्रोफेशनल के लिए है, नॉन ऑफ यूज। ठीक है, उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट फॉर अपियरिंग अंडर ICSI सिलेबस 2017, मतलब 2017 का जो सिलेबस है वो कब तक आप दे सकते हैं, 2017 के सिलेबस के बेसिस पे एग्जामिनेशन। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो जून 2024 तक दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जून 2024 तक क्या है, लास्ट अटेम्प्ट है देने का। अब देखते हैं डिटेल, मतलब कौन कौन सा इसमें चैप्टर है, क्या इसमें एडिशन आया है। ग्रुप 1 में है JIGL, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। उसमें क्या क्या है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लॉ पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी था पहले, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये भी था, देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके लॉ ऑफ टॉर्ट ये भी था, सिविल प्रोसीजर, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ ये ऐड हुआ, ये पहले EBCL में था। उसके लिमिटेशंस हो गया, ठीक है, आफ्टर आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन ये भी था। नेक्स्ट इंडियन स्टाम्प लॉ, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन लॉ, देन आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पहले EBCL में था, इसको अब अमेंड कर दिया गया है। उसका है लॉ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, ये भी EBCL का पार्ट था। नेगोशिएबल ये भी EBCL का पार्ट है। तो ये सारे पार्ट कहाँ पे आ गए हैं, JIGL में। नेक्स्ट पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस में क्या है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। उसके बाद है लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, चैप्टर नंबर 2 ये चेंजेस आए इसमें। उसके बाद MON AOA ऑल्ट्रेशन, उसका ऑल्ट्रेशन, शेयर एंड शेयर कैपिटल, देन आफ्टर मेंबर एंड शेयर होल्डर्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी, ये डॉर्मेंट कंपनी SBC में होता था, अब उसको चेंज करके कंपनी लॉ में ले आया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये न्यू चैप्टर है, ऐड हुआ है इसमें। उसके बाद पार्ट नंबर B में जनरल मीटिंग, देन आफ्टर डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर है। नेक्स्ट है बोर्ड कंपोजिशन, पावर ऑफ बोर्ड, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड कमिटी, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट A में था, इसको पार्ट B में कर दिया गया है। उसके बाद है एनुअल रिपोर्ट कॉन्सेप्ट्स एंड KMP की मेजरल पर्सनल। नेक्स्ट है सेटिंग अप बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है कॉर्पोरेट एथिक्स एंड कंपनीज, इसमें है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज, ड्राफ्टिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को आपको ड्राफ्ट करने के लिए दिया जाएगा। देन आफ्टर है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, conversion of business entities, non-corporate entities, financial service organizations, business collaboration, setting up branch office, liaison office, wholly owned subsidiary by foreign company. Next है setting up business outside India relating issues, identify laws, industrial and initial compliances, various initial registration and license, after constitution and labor laws. उसके बाद है evaluation of labor legislation and need of labor code. Then after है law of welfare and working condition of labor, law of industrial relations, law of wages, social security legislation, and next है sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013. उसके लास्ट है पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने नंबर का है, 60 नंबर का है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑफ 40 नंबर। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल,
accounting for debenture, related party, related aspects of company account, consolidation of accounts, financial statement analysis, cash flow statement, forecasting फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 नंबर का, जिसमें से है इंट्रोडक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप 2 कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज। इसमें क्या है, सबसे पहला है बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 लॉ गवर्निंग टू डिपोजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज। उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSCA, इशू ऑफ सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन LODR। 11 एक्वाजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर कॉन्सेप्ट SAST, प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, provision of fraudulent unfair trade practices relating to security market, delisting and buyback of securities, mutual funds, collective investment scheme CIS। उसके बाद पेपर नंबर 6 है ग्रुप 2 में, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। सबसे पहला लॉ रिलेटिंग टू फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग ECB, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, law relating to SEZ special economic zones, law relating to foreign contributions regulation FCRA foreign contract regulations act। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लॉ रिलेटिंग टू इकोनॉमिक फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजेक्शंस एंड प्रोहिबिशन, कंपटीशन लॉ, लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, लीगल मेट्रोलॉजी। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 40 नंबर का, कितना नंबर का है 40 नंबर का, लॉ रिलेटेड टू पेटेंट। एक और था रियल एस्टेट रेगुलेशंस। उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू पेटेंट, ट्रेडमार्क। उसके बाद है कॉपीराइट। देन है लॉ रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, तो ये हो गया पेपर नंबर 6। उसके बाद है ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7, सिर्फ 3 ही पेपर है इसमें। ठीक है, पेपर नंबर 7 में है डायरेक्ट टैक्स जो है 60 नंबर का, और इनडायरेक्ट टैक्स 40 नंबर का। डायरेक्ट टैक्स में है डायरेक्ट टैक्स एट ग्लेंस। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। देन है इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जो पहले था वही है, बस इसको चैप्टर में बांट दिया गया है। PGBP प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एक ही में दे दिया गया है। डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, tax liability of various entities, classification of tax indices on companies, procedural compliances। उसके बाद है indirect tax, GST और custom इसमें है 40 नंबर का। इसमें से पहला है concept of indirect tax at glance, basics of goods and service tax, levy and collections, time value and place of supply। ठीक है, नेक्स्ट है ITC computation and GST liability, procedural compliances under GST and overview of customs act। ठीक है, तो ये इतने थे हमारे CS एग्जीक्यूटिव में जो है न्यू अमेंडमेंट आया है 2022 का सिलेबस, ये इसके बारे में। ठीक है, और अगर आपको इसको PDF चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।